गोवा गोवा महाराष्ट्र राज्य के दक्षिण में स्थित भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरत समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है। छोटा राज्य होने के बावजूद भी इसका अपना एक इतिहास रहा है, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और जानते हैं गोवा के उन खोए हुए इतिहास के पन्नों के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। गोवा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा यहाँ आने वाला पहला यूरोपियन यात्री बना, जो समुद्र के रास्ते यहाँ आया था। उसके इस सफल अभियान ने यूरोप की अन्य शक्तियों को भारत पहुँचने के लिए दूसरे समुद्री रास्तों की तलाश के लिए प्रेरित किया, क्योंकि तुर्कों द्वारा पारंपरिक स्थल मार्गों को बंद कर दिया गया था। 1510 में पुर्तगाली नौसेना द्वारा तत्कालीन स्थानीय मुगल राजा को पराजित कर पुर्तगालियों ने यहाँ के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया। यहाँ वे अपना एक आधार बनाना चाहते थे, जहाँ से वे मसालों का व्यापार कर सकें। 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगालियों ने आज के गोवा क्षेत्र में पूरी तरह अपनी स्थिति बना ली। छोटा राज्य होने के कारण इसकी जनसंख्या भी बेहद कम है, करीब 15 लाख। गोवा में करीब 61% लोग कोंकणी भाषा बोलते हैं। इसके सिवाय 19% लोग मराठी बोलते हैं, जबकि 7% कन्नड़ भाषा बोलते हैं तथा 5% हिंदी और 4% उर्दू और अन्य भाषाएं बोले जाते हैं। गोवा में लंबे समय तक पुर्तगाली शासन रहा है। उन्होंने ईसाई धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से यहाँ की 27% आबादी ईसाई है, 66% हिंदू, 9% मुसलमान और बाकी की अन्य धर्मों को मानती है। सन 1851 में गोवा की 65% जनसंख्या ईसाई हुआ करती थी, पर कई ईसाइयों के यूरोप तथा अमेरिका चले जाने से यहाँ पर ईसाइयों का अनुपात कम हो गया। 1312 ईस्वी में गोवा पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ, लेकिन उन्हें विजयनगर के शासक हरिहर प्रथम द्वारा वहां से खदेड़ दिया गया। विजयनगर साम्राज्य ने गोवा पर लगभग 100 साल तक राज किया और इसके बाद 1469 में गुलबर्ग के बहामी सुल्तान ने इसे फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। सन 1483 से 1484 में गोवा मुस्लिम शासक यूसुफ आदिल खान के अधिकार में आ गया। सन 1510 में पुर्तगाली अल्फांसो द अल्बुबर्क ने यहाँ आक्रमण कर अधिकार कर लिया। अल्बुबर्क का आदिल खान से एक और भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें पुर्तगालियों ने उसे हरा दिया। इसके बाद 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का राज रहा। वो अंग्रेजों के अधीन रहकर यहाँ पर शासन करते थे। भारत भले ही 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन ऐसी कई और रियासतें थीं जिन्हें आज़ादी मिलना बाकी था। इनमें से एक था गोवा। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव में प्रवेश करके इन इलाकों को 450 साल के पुर्तगाली राज से आज़ाद कराया था। दरअसल ब्रिटिश और फ्रांस के सभी कॉलोनियल राइट्स खत्म होने के बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप गोवा, दमन और दीव में पुर्तगालियों का शासन था। भारत सरकार की बार बार बातचीत की मांग को पुर्तगाली ठुकरा दे रहे थे, जिसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के तहत सेना की छोटी टुकड़ी भेजी। 24 घंटे लगातार हुआ हमला। गोवा, दमन और दीव में 36 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक जमीनी, समुद्री और हवाई हमले हुए। इसके बाद पुर्तगाली सेना ने बिना किसी शर्त के भारतीय सेना के समक्ष 19 दिसंबर को आत्मसमर्पण किया। बताया जाता है कि उस समय पुर्तगाल के पास केवल 3,300 सैनिक थे, वहीं भारत की सैन्य टुकड़ी 30,000 जवानों की थी। 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बने रहे। गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है।